नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं बाथरूम क्लीन कर रही थी तो सोचा कि आपके साथ मैं कुछ टिप्स से शेयर कर दूं। देखिए दोस्तों, जब हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं तो उसके लिए तो बहुत सारी टिप्स फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम अपने बाथरूम को क्लीन करते हैं तो इसे जल्दबाजी में क्लीन करते हैं। हम इसे ऐसे ही एक घर का पार्ट समझते हैं और इसकी क्लीनिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें इसकी क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक नियम मैंने बना रखा है कि हफ्ते में एक बार मुझे सारी टाइल्स को अच्छे से जूने से साफ़ करना है और इसके बाद मैं टैप्स वगैरह जो होती हैं ना, टंकियाँ होती हैं, उनको भी साफ़ करती हूँ। जाली लगी हुई है तो हफ्ते में एक दिन तय है कि ये जालियाँ वगैरह सब कुछ धूल मिट्टी मुझे साफ़ कर देनी है, पूरी टाइल्स अच्छे से साफ़ करनी है। डेली का रूटीन है, जब नहा लेते हैं तो वाइपर तो सभी कोई लगाते हैं, लेकिन इनको अच्छे से जूने से साफ़ करती हूँ हफ्ते में एक बार। अपनी टंकियों को साफ़ करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ पीतांबरी का। दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आपकी टंकियों पे ना वो खारे पानी के निशान पड़ जाते हैं, जो मेरियों पे भी पड़ जाते हैं, तो उसको हटाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप पीतांबरी लीजिए और अच्छे से उसको अपनी टैप के टंकी के ऊपर लगा दीजिए। उसको जूने से अच्छे से उसको रब कर दीजिए और जब आप वॉश करेंगे ना, आप देखिएगा आपकी टैप बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। मैं अपने बाथरूम की जितनी भी टंकियां हैं और जितना भी ये सारा पाइप वगैरह है ना, इन सभी को मैं पीतांबरी से ही साफ़ करती हूँ और ये बिल्कुल नए जैसी चमकने लगती हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमें अपने क्लीनिंग रूटीन में शामिल करनी है, जिससे हमारी क्लीनिंग ना बहुत ही ईजी हो जाती है और सारी चीज़ें साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। दोस्तों, जब हम डीप क्लीन करते हैं तो हम छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देखिए, ये दूसरी टैप है, आपको दिखाने के लिए ना मैंने इसको कई दिनों से क्लीन नहीं किया था, तो आज मैं इसे पीतांबरी से क्लीन कर रही हूँ। तो आप देखिएगा, जितने भी इस पे पानी के दाग लगे हुए हैं, स्टेन लगे हुए हैं, हार्ड वाटर स्टेन, वो सारे एक ही बार में साफ हो जाएंगे। साफ सुथरे घर को देखकर हमें जितना अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा हमें लगता है साफ सुथरे बाथरूम को देखकर। तो बस हफ्ते में एक दिन का रूटीन बनाइए कि टाइल्स वगैरह सब चीज़ों को आप साफ़ करेंगे। डेली तो हम साफ़ करते ही हैं ऊपर से, लेकिन हफ्ते में एक बार का नियम ज़रूर बनाइए। मैं अपना वॉश बेसिन जो है इसको डेली ही क्लीन करती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं इस पर हार्पिक डालकर इसको क्लीन कर देती हूँ और पूरे हफ्ते ये अच्छे से चमकता भी रहता है, क्योंकि डेली तो हम इसको थोड़ा जूना लगा ही देते हैं, लेकिन डीप क्लीन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके से मैं इसमें हार्पिक डाल के ब्रश से अच्छे से घिस देती हूँ और एकदम से ऐसे चमकने लगता है जैसे कि नया ही लगवाया है। बस कुछ चीज़ों का दोस्तों होता क्या है ना, कि हम नियम नहीं बना पाते हैं। हम जल्दबाजी में उन चीज़ों को करते हैं और वो चीज़ें फिर गंदी होती चली जाती हैं। तो आप बस एक नियम बनाइए और उन चीज़ों को, जो भी आपके डेली यूज़ वाली हैं या आप उनको रेगुलर यूज़ करते हैं, उनको क्लीन कर लीजिए और हमेशा क्लीन रखिए। तो मैंने पीतांबरी से अपनी वॉश बेसिन की टैप को भी साफ़ कर लिया है और ये भी एकदम ऐसे चमक गई जैसे नए जैसी हो। दोस्तों, मैं क्लीनिंग के वीडियोस आप लोगों के साथ ज़्यादातर शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने ना ये कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया था, बहुत पहले मंगाया था, तो इसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। बहुत बढ़िया ये मुझे लगा कि मेरी ना जो टाइल्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, ईज़िली आप इनमें होल नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मुझे ना लगा चिपकाने वाले ये मंगाने पड़े, जिस पे साबुन वगैरह रख लें। और इसके साथ 2 और बॉक्स आए थे जिस पे बहुत सारा मैंने सामान रखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगी। तो वो चीज़ें बहुत सही हैं, लेकिन इनको क्लीन करना भी ज़रूरी है। ये देखिए, ये 2 बॉक्स से और थे तो जिनको मैंने मंगाया था, और ये रिमूव हो जाते हैं आसानी से, आप इनका काम कर लीजिए। और ये मुझे इतने बढ़िया लगे, पहले तो मैं डर रही थी पता नहीं कैसे होंगे, ख़राब ना हो, लेकिन बढ़िया चीज़ निकली है। तो इनको भी मैं क्लीन कर दूंगी।
मैं थोड़ा-सा डिटर्जेंट होता है ना वो अपने बाथरूम में रखती हूँ, दोनों बाथरूमों में मैंने अलग-अलग रखा हुआ है। तो जब कभी क्लीनिंग करनी होती है तो ये नहीं होता कि वहाँ जाओ, वहाँ से लेकर आओ। निकालो चीज़ें और क्लीन कर लो, क्योंकि कई बार लाने के आलस में ही हम चीज़ें साफ़ नहीं करते, उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर चीज़ें सामने ही हो ना तो तुरंत आप उठा के उसे साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें सबको मांज दिया है और बाथरूम की सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। साफ़ करने के बाद सारा सामान जो भी मैंने यहाँ से हटाया था वो सभी इस पर दोबारा से मैं यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। हैवी सामान भी मैंने इस पे रखा हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया है, स्टेबल है, गिरा नहीं है अभी तक, कई महीने हो चुके हैं। और सारी जो टाइल्स मैंने वॉश करी हैं सब पे मैं एक बार वाइपर लगा दूँगी और वाइपर लगाते ही टाइल्स एकदम चमकने लगेंगी। जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई बकेट वगैरह भी क्लीन करें। इसका भी एक नियम बनाइए, 2 दिन में या 3 दिन में जब भी आपको लगे कि मेरे पास आज टाइम है तो आप तुरंत इनको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये हाइजीनिकली भी सही नहीं होता है अगर गंदी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। तो बस इतना सा आपको थोड़ा-सा एक रूटीन बनाइए। ऐसा कर लीजिए कि एक दिन मुझे ये साफ़ करना है, दूसरे दिन वो साफ़ करना है। जैसे कि एक दिन टाइल साफ़ कर दी, दूसरे दिन मुझे बाल्टी साफ़ करनी है, तीसरे दिन मुझे वॉश बेसिन साफ़ करना है। तो इस तरीके से ना आपका बाथरूम हमेशा साफ़-सुथरा बना रहेगा। चौकी, बाल्टी, मग वगैरह सब मैंने वॉश कर लिए हैं और फ्लोर पर भी मैंने अच्छे से जूने से इसकी सफाई कर दी है। दोस्तों थोड़ा-सा ही एफ़र्ट डालना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं डेली इसको साफ़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है फ्लोर क्लीनिंग में। तो बस आसानी से साफ़ हो जाता है और फिर पानी डालकर इस पे वाइपर लगा दीजिए, आपका बाथरूम चमक गया। बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं नहाकर आई तो फिर थोड़ा-सा मैंने ड्रेसिंग टेबल को भी अरेंज कर दिया, क्योंकि हड़बड़ी में जब हम कोई काम करते तो होता नहीं। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, तो मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया को भी क्लीन कर दिया है। सारी चीज़ें जैसे बच्चे यूज़ करते हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन अब मैंने उनको अच्छे से अरेंज किया। एक बार डस्टिंग भी कर दी है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने यहाँ की डस्टिंग नहीं की थी। तो सारी चीज़ें निकाल कर उनको दोबारा से मैंने अरेंज कर दिया और बाद ये मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ़-सुथरा हो गया। वैसे भी ज़्यादा क्लटर नहीं था, लेकिन सामान इधर-उधर था ना तो थोड़ा वो ख़राब लगता है। अब सब चीज़ें अरेंज हो गई तो ये अच्छा लगने लगा। ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होती है, डेली थोड़ा-थोड़ा करेंगे ना तो हमारा घर हमेशा साफ़-सुथरा मैनेज रहेगा। तो मैंने ड्रेसिंग एरिया साफ़ किया था तो वहाँ मुझे कंघे दिखे, कंघे को भी धोए हुए काफ़ी दिन हो गया था। मैंने चला इनको भी धो लेते हैं, तो इनको भी मैंने धो दिया है। थोड़ा-सा डिटर्जेंट मैंने मग्गे में डाल के उसको घोल लिया और उसी से इसको साफ़ कर दिया, ख़राब ब्रश की हेल्प से। और मेरे ब्रश जो कॉम्ब हैं वो एकदम साफ़ हो गए और बाद में इनको मैं धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। दोस्तों थोड़ी-थोड़ी सी क्लीनिंग, थोड़े-थोड़े से एफ़र्ट्स अगर हम डेली डालें तो हमारा घर साफ़ भी रहेगा और हम पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।